ये तो रही सर आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत लोगों के काम आएगी। अब जो मेजर सीरियस कंसर्न में जो देखता हूँ और मुझे भी कई लोग बोलते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं, प्राइस हाइक। इंदौर का ये जो प्राइस हाइक, जहाँ पहले लाखों में प्रॉपर्टीज़ मिल जाती थी, अब वो करोड़ पे बात जा रही है। तो ये क्या वो जस्टिफाइड हाइक है, या जस्टिफाइड उस चीज़ की वैल्यू है, उस ज़मीन की या उस प्लॉट की बोलूँगा, या उस घर की? इसमें आशीष भाई देखिए, अर्थशास्त्र का एक नियम है, आपने अगर अर्थशास्त्र पढ़ा हो, मांग और आपूर्ति। जब मांग अधिक होती है, आपूर्ति कम होती है, तो चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं। पर अभी क्या कैसे इंदौर में कि डिमांड ज़्यादा है कि सप्लाई ज़्यादा है और सप्लाई कम है? तो डिमांड किस फ्रंट पे जाता है? रियल? अब मैं आपको बताता हूँ। डिमांड जो यूजर होता है उसको इंस्टेंट चाहिए, मतलब मुझे घर बनाना है भाई, या तो मुझे फ्लैट दे दो, या मुझे बना बनाया घर दे दो, या मुझे ऐसी कॉलोनी में प्लॉट दे दो जहां मैं घर बना सकूं। तो दिस इज कॉल्ड यूजर। और मैंने जैसे आपको पहले बोला था कि हमारा जो मार्केट है इट्स ड्रिवन बाय द इन्वेस्टर्स, नॉट यूजर्स। यूजर्स डोमिनेंट मार्केट नहीं है। दिल्ली एनसीआर आप देखिए, वो यूजर डोमिनेंट मार्केट है वहाँ। मतलब मैं अगर ऐसा बोलूँ कि वो यूजर डायरेक्ट डेवलपर से कनेक्ट करके बाइंग कर रहा है। यहाँ पर जो बाइंग हो रही है वो इन्वेस्टर से हो रही है। इस कारण क्योंकि बिल्डर के पास फंड्स नहीं थे, उसने इन्वेस्टर से पैसा लेके प्रोजेक्ट खड़ा किया। अब वो इन्वेस्टर का माल बेच रहा है, उसका माल नहीं है, वो इन्वेस्टर का माल बेच रहा है। उसको इन्वेस्टर को रिटेन करना है, तो 2 पैसे इन्वेस्टर को कमा के देने हैं। इन्वेस्टर फिर अपना इंटरेस्ट जोड़ता है। जो भी आपने इनिशियल कमिटमेंट करा है कि साहब आपको 24%, 30%, 40% की रिटर्न मिल जाएगी, ब्रोकर भी कमिटमेंट कर देते हैं कि नहीं साहब इतना तो मिल ही जाएगा। फिर ऐसे में डिमांड की अगर वो आग लगी हुई है और उस डिमांड अगर आ जाए तो वो आग में घी का काम करती है, प्राइसेस और भड़कते हैं। फिर उसका मार्केटिंग कुछ इस तरीके से होता है, प्रोपेगेंडा कुछ इस तरीके से होता है कि अरे साहब उज्जैन रोड महाकाल लोक आ गया, अब ऐसा होगा और वैसा होगा। अभी कहीं तो भी एयरपोर्ट भी आ रहा था, तो वहाँ कर भी, हाँ, वो भी एक दिलचस्प कहानी है। मतलब वो चापड़ा में सिर्फ अखबार में एक फ्रंट पेज पे एक खबर छप गई और उसका कोई सोर्स नहीं था खबर का, उसमें कोई ऑथेंटिकेट ऐसा वो नहीं था, बट उस एरिया में ज़मीनों के दाम 5 गुना हो गए। अब मैं कहता हूँ जो ज़मीनें 10 लाख 15 लाख रुपए बीघा बिक रही थी, वो 1 करोड़ रुपए बीघा बिक गई। अब जिसने 1 करोड़ रुपए बीघा में ले ली, वो हो गया बुक 20 साल के लिए। 20 साल से 15-20 साल से पहले वो भाव नहीं आता ज़मीन का वहाँ। तो एयरपोर्ट आ गया तो बात अलग है, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ 1 करोड़ रुपए का भाव। एयरपोर्ट का तो अभी सुन रहे कहीं और आ रहा है। अब तो ये ऐसी, मैं वही कह रहा हूँ, ऐसी जो फेक न्यूज़ या फॉल्स न्यूज़ इंडस्ट्री में ये फेक नहीं होती, ये प्रपोजल होते हैं एक्चुअली। ओके, इसको आप गलत नहीं कह सकते। मीडिया भी जब छापता है तो वो भी किसी न किसी हवाले से छापता है, पर लोग उसको जो प्रिटेंड करते हैं, जो उससे उसका जो जस्ट निकालते हैं, इम्पल्सिव बाइंग कर लेते हैं। इम्पल्सिव बाइंग, और नहीं अब तो हो ही गया। तो ये एक है ना जिसको बोलते हैं आप, सही शब्द बोलना चाहिए, भेड़ चाल, जिसको भेड़ चाल बोलते हैं ना, कि एक घुसा, अरे अच्छा कोई फलाना बिल्डर है, उसने वहाँ कोई ज़मीन खरीद ली, मतलब वहाँ कुछ होने वाला है, वो खरीद लो। किसी पॉलिटिशियन ने ज़मीन खरीद ली, बाजार में खबरें आई जाती हैं, ब्रोकर खुद ही फैलाता है भाव बढ़ाने के लिए। तो अरे उधर तो फलाने नेता ने बहुत माल खरीदा, कुछ आने वाला है, तो मालूम पड़ा उस एरिया में आग लग गई, महीने भर में 3 गुना भाव हो गए। महाकाल लोक का देखिए ना, आप उज्जैन रोड और खंडवा रोड इंदौर के सबसे डल एरिया थे इन टर्म्स ऑफ द रियल एस्टेट, और आज आप देख लो